एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। x प्लस वाई बराबर 7025, ये आव्यूह के रूप में है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3003। x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x और x हो जाएगा 2x, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे जैसे आव्यूहों को जोड़ते हैं। 7 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। x बराबर जब निकालेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा इसमें, तो 2 का भाग इसमें 10 में 5 आएगा, 0 में 0, 2 में 1 और 8 में 2 का भाग 4 आ गया। ये x का मान हमें पता लग गया। y के मान के लिए या तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के हम y का मान निकाल लें, या फिर हम इसको जोड़ सकते हैं। अभी जोड़ा था, अब घटाएंगे, x में से x घटाएंगे, 0 आ जाएगा। y प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो y और y 2y हो गया। और फिर इसी तरीके से 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 0 में से 0 0 आएगा, 2 में से 0 0 आएगा, वो 2 आ जाएगा, और 5 में से 3 2 आ जाएगा। तो ये 2y बराबर आ गया 4 0 2 2। फिर y बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 4 में 2 का भाग 2, इधर 0 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 1, इसमें भाग देंगे 1, तो y का मान आ गया 2 0 1 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स बराबर दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। 3x3 का एक आव्यूह है। इसमें हमें सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो देखो एफ एक्स की तो वैल्यू हमें मालूम है, दे रखी है। एफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पर एक्स है उसमें वाई रख देंगे। तो एफ वाई बराबर, यहाँ कॉस एक्स था तो यहाँ हो गया कॉस वाई, ऐसे यहाँ साइन वाई माइनस का ये 0, फिर साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो ये एफ वाई आ गया हमारा। अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे। एलएचएस इसमें था एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी, तो उसके बाद एफ वाई की वैल्यू रखेंगे, फिर इनका इंटू करेंगे उसी तरीके से जैसे आव्यूहों का करते हैं। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो कॉस एक्स का कॉस वाई में आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर 0 का 0 में प्लस का 0। इसी तरीके से इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का, फिर इसी तरीके से तीसरी पंक्ति का, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें एक फार्मूला लगेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये सूत्र हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का, तो ये लिख दिया। इसमें से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का, ये लिख दिया। ये तो 0 है सभी तो 0 आ गए। ये फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, और ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, तो बाकी सब 0 0 यहाँ पर बना गया। तो ये देखेंगे ये बिल्कुल एफ एक्स की तरह आ रहा है जैसा एफ एक्स आया था, बिल्कुल, बस x की जगह पे सभी वैल्यू x प्लस वाई आ गई इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई के। ये सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें a बराबर एक आव्यूह दे रखा है और हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर आएगा a क्रॉस a। इसके लिए a और a का इंटू कर देंगे, मतलब a आव्यूह लिखेंगे, फिर से a आव्यूह और इनका इंटू, जैसे आव्यूह का करते हैं प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में। तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1, ये आ गया। इसी तरीके से इसका सभी स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का, फिर तीसरी पंक्ति का। तो ये आव्यूह में प्राप्त हो गया 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। फिर वही जो हमें वैल्यू निकालनी थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने इसमें, माइनस 5 इंटू फिर a रख लिया, फिर प्लस 6i। चूँकि सभी आव्यूह 3x3 के थे इसलिए हम इकाई आव्यूह भी 3x3 का लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इसमें 5 का इंटू कर देंगे, ये तो ऐसे उतार लिया, 5 का इंटू प्रत्येक अवयव में, और इसमें 6 का इंटू कर दिया।
फिर इसको इसमें से माइनस करके और ये वाला अवयव जोड़ देंगे, तो ये अवयव हमें प्राप्त हो गया 1 -1 -5 -1 -1 4 7 -10 4। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, a बराबर एक अवयव हमें ये दे रखा है और सिद्ध करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो i की वैल्यू हम 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में लिख लेंगे, i बराबर 1 0 0 1। ये इकाई अवयव है। LHS में i प्लस ए, तो i प्लस ए निकालेंगे इस i में और ये प्लस कर देंगे, i लिखा और a लिख के प्लस कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगला RHS जब हम निकालेंगे तो i माइनस ए है, तो वही हम i में से ये माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने और इसको ऐसे लिख लिया। फिर इनका हमें इंटू करना है, इंटू करने पर आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, इधर आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये हम देखेंगे इसमें ये जो वैल्यू है बिल्कुल सेम इसी तरीके से है और ये वैल्यू भी यही है, बस इसमें माइनस का अंतर है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इनके हम एक ही बार मान निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू। कॉस अल्फ़ा को ऐसे लिखेंगे, टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा को लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और ये कॉस अल्फ़ा को हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ गया। ये -1 हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू होती है प्लस 1, तो 2 का इंटू 1 2 आ गया, -1 2 -1 इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसके बाद हम अगले पद की वैल्यू निकालेंगे, ये जो आया था ये इसकी वैल्यू, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 में इसका इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, और प्लस साइन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको यही लिखा, टेन अल्फ़ा बाई 2 के ही लिखा, साइन अल्फ़ा को ऐसे लिख लिया। इसमें कॉस अल्फ़ा बाई 2 से इसका एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट गया, स्क्वायर था ये कट गया, 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा का, माइनस साइन अल्फ़ा आया, ये प्लस का टेन अल्फ़ा, ये प्लस का साइन अल्फ़ा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कट गया, तो ये आ गया टेन अल्फ़ा बाई 2। तो हम देखेंगे ये जो था इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसी तरीके से आ जाएगी, इसकी वैल्यू टेन अल्फ़ा बाई 2, इसकी माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और इसकी वैल्यू 1, तो ये हम इसमें रख देंगे, RHS बराबर ये आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21। इसके लिए x, y, z, w और p की कोटियाँ दे रखी हैं हमें। यहाँ पर कहा गया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित हो तो n और के पी के मान ज्ञात करो। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई लिखेंगे। पी की कोटि क्या थी, पी क्रॉस के, वो लिख ली हमने। वाई की कोटि क्या थी, 3 क्रॉस के, वो लिख ली हमने। इसी प्रकार से डब्ल्यू की और वाई की लिख लेंगे। हमने एक फार्मूला बताया था, उसमें कहा था कि मल्टीप्लाई दो अवयवों का तभी संभव है जब ये वैल्यू बराबर हो, मतलब इसके पहले वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या जब बराबर होगी तभी गुणा संभव है। तो इसलिए के की वैल्यू 3 आ जाएगी, के बराबर 3। फिर जो अवयव बनेगा उसकी जो कोटि होगी वो होगी पी क्रॉस के। इसी तरीके से इधर हम देखेंगे ये 3 3 दोनों तरफ बराबर है, इसकी कोटि आ जाएगी n क्रॉस के। अब योगफल तभी संभव होगा जब ये मान, मतलब इसकी पंक्तियों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसके स्तंभों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर। तो p बराबर n हो, k देखेंगे हम समान है, तो p बराबर n आ गया, k बराबर 3, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। k बराबर 3 आ गया, p बराबर n।
इसी का अगला क्वेश्चन है 22। इसमें कहा गया यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z के की कोटि क्या होगी। तो 7x माइनस 5z लिखा, x की कोटि है 2 क्रॉस n। जब किसी नंबर का इंटू करते हैं किसी आव्यूह में तो उसकी कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम 7 का गुणा करेंगे तब भी x की कोटि वही रहेगी जो पहले थी, 2 क्रॉस n, माइनस जेड की भी वही लिख लेंगे उसी तरीके से 2 क्रॉस p। अब इनका अंतर करना है, बीच में घटाना है। तो घटाना तभी होगा जब ये पंक्तियाँ इसकी पंक्ति के बराबर, इसका स्तंभ इसके स्तंभ की संख्या के बराबर। तो दो तो बराबर है ही, n बराबर p भी होगा जो कि इसमें दे रखा है। तो अर्थात इसकी जो कोटि आएगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस n होगी या 2 क्रॉस p होगी। तो ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो गया, 2 क्रॉस n। या अगर ऑप्शन 2 कहीं पे 2 क्रॉस p दे रखा होता तो वो भी सही होता। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2। कोई समस्या हो तो कमेंट में बताएं।